नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार में महागठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक आज दोपहर 1 बजे से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित सरकारी आवास पर चल रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के सीएम फेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने को लेकर आज बड़ा फैसला होने जा रहा है। और इसके अलावा महागठबंधन में शामिल जो कुल 6 दल हैं, उनमें से तमाम पार्टियां कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, वह सीटें कौन सी होगी, इन तमाम चीज़ों पर भी मंथन किया जा रहा है। इस बीच देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो स्वघोषित सन ऑफ मल्लाह पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर मुकेश सहनी के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मुकेश सहनी का मन डोल रहा है। मुकेश सहनी ने, आपको बता दें कि बीते दिनों पहले डिप्टी सीएम और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को अपना भाई तक बता दिया। यहां तक कह दिया कि हम दोनों एक ही पाठशाला से आए हैं और दोनों का दिल, दोनों का विचार, तमाम चीजें एक है। देखिए, यह बयान मुकेश सहनी कब दे रहे हैं? यह बयान मुकेश सहनी तब दे रहे हैं जब सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच विधानसभा के भीतर बहस हो गई। बात यहां तक पहुंच गई कि सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को साफ साफ कह दिया कि जिसका बाप अपराधी हो। यह बातें, यह शब्द सम्राट चौधरी द्वारा तेजस्वी यादव को कही गई जब विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अन्य बड़े नेता भी मुकेश सहनी को अपना स्वाभाविक दोस्त बताते आए हैं, साथी बताते आए हैं। मुकेश सहनी खुद भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उनके संबंध भाजपा के कई बड़े नेताओं से है। और सबसे दिलचस्प बात, एनडीए के घटक दल हम सेकुलर पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन मांझी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मल्लाह जो है, मल्लाह समाज जो है, इसका जो वोट बैंक है, इसके जो वोटर हैं, इनका दिल और दिमाग एनडीए के साथ है। इशारों इशारों में उन्होंने सीधा मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने की न्योता तक दे दिया है। देखिए, अब हमने आपको न्योता देने की बात कही, यह इशारों इशारों में अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए, अब मुकेश सहनी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें सहनी के एक बार फिर से एनडीए में शामिल कराए जाने को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन यहां तक चल रहा है कि उन्हें बताया जा रहा है अंदर खाने कुछ चीजें ऑफर भी कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की दाल अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन में नहीं गलती है, उनकी चाहे 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड हो, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने अपने कार्यकारिणी समिति की बैठक में बातें कही थी। इसके अलावा मुकेश सहनी घूम घूम कर यह बातें खुद कह रहे अपने समर्थकों से कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अगर सहनी की इस डिमांड को तेजस्वी यादव ने पूरा नहीं किया, महागठबंधन में फैसला नहीं हुआ, तो मुकेश सहनी एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। कहीं एक बार फिर से 2020 विधानसभा चुनाव की तस्वीर एक बार फिर से वैसी तस्वीर बनती हुई नहीं दिखाई दे जब मुकेश सहनी एकाएक महागठबंधन की पीसी से, पिछले विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन की पीसी हो रही थी, एकाएक मुकेश सहनी का विवाद होता है तेजस्वी यादव के साथ। मुकेश सहनी खड़े होते हैं, पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाते हुए तिलमिला के वहां से निकल जाते हैं और सीधा चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। एनडीए में उनकी पार्टी शामिल हो जाती है और तब भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें चुनाव लड़ने को वीआईपी को दी थी। अब बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी बिहार की सियासत में ऐसा नाम है जो कब क्या कर बैठे कहा नहीं जा सकता। अब जो खबर आ रही है कि कई बड़े ऑफर उन्हें दिए जा चुके हैं, वह ऑफर क्या हैं, तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, बताया जा रहा है
कि महागठबंधन के भीतर शामिल जो कुल 6 दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, वीआईपी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तीनों वाम दल हैं, और इसके अलावा चर्चा यह भी है कि पशुपति पारस की आरएलजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, यह भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है और इन्हें भी कुछ सीटें दी जा सकती है शामिल होने के बाद। देखिए, ऐसी स्थिति में अगर महागठबंधन का कुनबा 6 पार्टियों से बढ़कर 8 हो जाता है, तो वैसी स्थिति में चाहे कांग्रेस पार्टी की डिमांड हो पिछले चुनाव की तरह 70 सीटों पर लड़ने की, या मुकेश सहनी की डिमांड हो 60 सीटों पर लड़ने की, या इसके अलावा डिप्टी सीएम पर दावा कांग्रेस पार्टी भी दिखाते आई है। कांग्रेस पार्टी ने के बड़े नेता ने यहाँ तक कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक डिप्टी सीएम सवर्ण जाति से होगा और दूसरा डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से होगा। वहीं मुकेश सहनी की भी डिमांड है कि मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बने। तो देखिए, बताया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों पर क्या फैसला होगा, इन तमाम चीज़ों की औपचारिक तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है, इसमें बड़ा पेंच फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है। यानी डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर जो मुकेश सहनी यह बातें कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के हिस्से से एक डिप्टी सीएम बनेगा, मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, बताया जा रहा है कि इसमें बड़ा रोड़ा खुद कांग्रेस पार्टी अटका सकती है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम की डिमांड पहले से कांग्रेस पार्टी की है। मुकेश सहनी की डिमांड अगर पूरी होती तो 3-3 डिप्टी सीएम होंगे, या इस पर सहमति बनना संभव नहीं दिखता है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम वाली डिमांड पूरी होने की संभावना अगर नगण्य हो जाती है, और इसके अलावा जो मुकेश सहनी की डिमांड है 60 सीटों की, इसके आसपास भी अगर सीटें मुकेश सहनी को नहीं मिलती है तो मुकेश सहनी का मन एक बार फिर डोल सकता है। और जिस प्रकार भाजपा के बड़े नेता, चाहे सम्राट चौधरी हो, एनडीए के बड़े नेता हो, संतोष सुमन हो, जिस प्रकार मुकेश सहनी को अपना भाई बता रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि एनडीए की ओर से एक खिड़की मुकेश सहनी के एंट्री को लेकर खोल दी गई है। और बताया जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी की दाल, उनकी जो इच्छा है वह अगर महागठबंधन में रहते पूरी नहीं होती है, तो फिर मुकेश सहनी एक बार फिर एनडीए का रुख कर सकते हैं, भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, और एनडीए में रहकर उनकी पार्टी वीआईपी एक बार फिर चुनाव लड़ सकती है। बड़े ऑफर के बारे में बताया जा रहा है कि केंद्र में मंत्री बनाए जाने से लेकर संतोषजनक सीटें दिए जाने से लेकर डिप्टी सीएम बनाए जाने तक पर फैसला एनडीए में संभव हो सकता है, अगर मुकेश सहनी अपना मन और इरादा महागठबंधन को छोड़ने का बना ले। तो देखिए, मुकेश सहनी को लेकर तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों से बाजार गर्म हो चुका है। वहीं हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी के अंदर खाने भी मुकेश सहनी की एक बार दोबारा एंट्री हो, इसे लेकर बड़ा मंथन कई बड़े नेताओं के बीच चल रहा है। और बिहार एनडीए में शामिल जो अन्य घटक दल हैं, उनमें भी मुकेश सहनी के नाम को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कभी भी बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, हमने मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर आपको बताई है। अब इन तमाम चीज़ों की ज़मीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।